वचन तो तेने कहे जे पीड़ पराए जाने रे। लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव जैसी नीतियों को हर फैसले में अपना अहम योगदान दिया है। गांधी जी ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी इस अतुलनीय योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1961 को गुजरात में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता करमचंद गांधी थे, इनकी माता वल्लभभाई राय था। जिनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की तथा कुछ कानूनी केसेस लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहां चलते रंग के भेदभाव को देखते हुए इन्होंने उसका विरोध किया। 9 जनवरी 1915 को वे दक्षिण अफ्रीका से अपने देश वापस लौटे। इस उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने निस्वार्थ भाव से हमारे देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष किए। गांधी जी ने 1920 में कविता अवज्ञा आंदोलन चलाया, वे अंग्रेजों को ललकारा। 1930 में असहयोग आंदोलन स्थापित किया। अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध करने के लिए इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। दांडी यात्रा के चलते विवश होकर अंग्रेजों को अपना नमक कानून वापस लेना पड़ा। गांधी जी को अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। इस प्रकार गांधी जी ने बिना किसी हथियार के केवल अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को हराया। गांधी जी ने मानवता के केवल सिद्धांतों से हमें बहुत जानने की जरूरत है। हमें गांधी जी से अहिंसा का पाठ सीखना चाहिए, सीखना चाहिए कि परिस्थिति लाइफ जैसी भी हो, हमें सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों से देश को प्रभावित किया और केवल गांधी जी को भारत में ही अभी पूरे विश्व में महान व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है। गांधी जी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है तथा यह हम भारतीयों की बड़ी गर्व की बात है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी जी 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इनकी समाधि दिल्ली में ही है, जिसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। बस कुछ 2 पंक्तियां गांधी जी को समर्पित करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगी। बहुत हुआ अत्याचार टूटे तो होने वाली घटनाएं थी। साधारण सत्ताओं ने अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। अहिंसा था इसका हथियार और सत्य को जिसने अपनी बात सुना। लोग प्यार से इन्हें बापू बुलाते और मानवता की इन्होंने ही कमाई थी। एक का व्यक्तित्व असाधारण काम दूसरी पत्नी जिसकी काया थी पर वह हिम्मत की जिसने हमें आजादी दिलाई थी। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दी, लेकिन किसी न किसी को तो चुनना पड़ता है और चुनना बड़ा कठिन कार्य भी होता है। तो आज के इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है सलोनी डोगरसानी और दूसरे स्थान को लेकर 2 बच्चों के बीच में टाई अप हुआ है दिया खंडेलवाल और मुस्कान। प्राप्त किया है और ज्योति शर्मा। आप सभी ने आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया और भाग लेकर